सकला रेप केस, नाथोपुर हत्याकांड, नैनगढ़ जालसाजी का मामला और ये बाकी के 18 केस जो तुम्हें दिए गए और तुमने उम्मीद से बढ़कर कामयाबी हासिल की। एक्सीलेंट। अपनी समझ और लगन से ज्यादातर केस सॉल्व किए। उनकी छानबीन और जांच में प्रोग्रेस हुई और जहां तक मेरा ख्याल है कि किसी किस्म की बेईमानी नहीं हुई। गुड। इन्हें देखकर कोई शक नहीं होता कि तुम एक अच्छे, ईमानदार और बहादुर ऑफिसर हो। लेकिन जैसे ही मेरी नजर इन फाइलों पर जाती है, मेरी समझ धोखा खा जाती है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि कैसे पिछले 7 सालों में तुम्हारा ट्रांसफर इस जिले के बाहर हुआ ही नहीं। कैसे साधु और सुंदर यादव के सभी केसेस और मामले तुम्हें ही सौंपे गए और कैसे उनके किसी भी मामले में लगभग कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। मेरी समझ में यह नहीं आता कि यहां तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी को क्या हो जाता है। नोनवा तुम्हें साधु यादव से मिला था ना? सर हमारे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। तुम तो ये भी नहीं समझोगे कि जिस चीज से मुझे सख्त नफरत है, आज तुम्हारी वजह से उसी काम के लिए मुझे जबरदस्ती हीरो बनाया गया। और अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी इस धोती बहादुरी से मिले तमगे के एहसान तले मैं अपनी निगाह तुम्हारी करतूतों से हटा लूंगा तो ये तुम्हारी भूल है बच्चा यादव। सर आप क्यों करते हो तुम साधु यादव के लिए काम? क्या लगता है वो तुम्हारा? नहीं सर, वो ऐसा कुछ भी नहीं सर। नोनवा के बदले क्या दिया है तुमने उसे? अपना ईमान या फिर मुझे बेचने की कोशिश की है? सर वो हम समझ नहीं पा रहे हैं सर। लेकिन मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। तुम नमक तो पुलिस का खाते हो, लेकिन उसका हक अदा करते हो साधु यादव को। सर हम ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं। बच्चा यादव, ईमानदारी और बहादुरी की कदर करता हूं मैं, लेकिन अंधा नहीं हूं। नोनवा कांड में जो तुमने किया वो कायरता है और इस तरह का चरित्र मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे सच चाहिए और वो तुम मुझे बताओगे। अंडरस्टैंड? और तुम क्या सोचते हो, तुम उसकी जात वाले हो तो वो तुम्हारी रक्षा करेगा? ऐसे लोग ना जात देखते ना खून देखते, बस अपना मतलब। जब अपनी शरण में आए नोनवा को उसने बेच दिया तो क्या गारंटी है कि जैसे ही उसका मतलब सिद्ध हो जाएगा वो तुम्हें नहीं नीलाम करेगा? जा सकते हो तुम।